ये ऊंची भावना सुमित्रांबा के अंदर थी। लखनलाल जी मां को प्रणाम करके विदा हो गए। उर्मिला जी को पता लगा नहीं, ये जानकी जी की छोटी बहन है। कौन? और महाराज जनक के छोटे भाई जो थे ना कुशकेतु, उनकी है मांडवी और श्रुतकीर्ति। मांडवी विवाही गई भरत जी को और श्रुतकीर्ति उर्मिला जी को, अरे श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न जी को, और उर्मिला जी लक्ष्मण। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या है? हाँ, उर्मिला। उर्मिला का अर्थ क्या होता है? जिसके हृदय का पति के हृदय के साथ मेल हो गया हो, जो पति के मन से मन मिला के चलती हो, उसका नाम उर्मिला। बस लक्ष्मण अगर भजन के लिए जा रहे हैं, राम की सेवा में जा रहे हैं, तो उर्मिला का विरोध नहीं। जरा बुद्धि लगाओ ना। उर्मिला जी ये दावा पेश कर सकती थी कि नहीं कि जब मेरी बड़ी बहन राम के साथ जा सकती है तो छोटी बहन लखन के साथ क्यों नहीं जाएगी? बोलो भाई। और ये दावा उचित था कि नहीं था? अगर मेरी बड़ी बहन सिया पति को नहीं छोड़ सकती, पति के बिना नहीं रह सकती, तो फिर मैं भी अपने पति के साथ रहूं। नहीं नहीं, स्वामी तो सपरिवार रह सकता है, लेकिन अगर सेवक भी सपरिवार रहना चाहेगा तो वो परिवार को संभालेगा कि सेवा करेगा? बात समझ में आ रही है आपके? नहीं। स्वामी की हर बात की नकल नहीं करनी है। क्या समझे भाई? गुरुजी एक गद्दा बिछा के सोए तो चेला 2 गद्दा बिछा के सोना चाहे, फिर सेवा कहां हो? क्या गुरुजी 5 घंटा सोए और चेला 7 घंटा सोता रहे? लखनलाल ने माला नहीं जपी, समझ लो। लखन ने केवल सेवा की। हनुमान जी की जो मूर्तियां मंदिरों में रहती हैं, वो ज्यादातर माला जपती हैं कि एक हाथ में गदा और एक में पर्वत है? विचार तो करो। हनुमान जी की मूर्ति जो रखी जाती हैं, वो माला जपती हुई, ध्यान करती हुई नहीं, एक हाथ में गदा और एक में। सेवा का प्रतीक है। माला जपने वाले को वो पद नहीं मिला जो पद सेवा करने वाले को मिल गया। राम से ज्यादा हनुमान की पूजा होने लगी, क्योंकि राम का कोई ऐसा मंदिर नहीं जहां हनुमान की मूर्ति ना हो, लेकिन हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं जहां राम जी नहीं है। तो ज्यादा कोटा किसका हुआ रे भैया? बोलो। इसलिए कि हनुमान जी समाधि लगाते थे कि ज्यादा माला जपते थे? हाँ, ज्यादा सेवा करते थे। लखनलाल 14 वर्ष बन गए हैं भजन करने के लिए नहीं, बल्कि सेवा अपने आप में भजन है। सेवा धर्म, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, भागवत में लिखा है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो कथा रस पियो, क्या, और सेवा धर्म का निर्वाह करो। उर्मिला जी सोने की थाली में आरती लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। मेरे प्राणनाथ बन को जा रहे हैं राम की सेवा में। बाहर ही खड़ी हो गई। क्यों? अंदर आएंगे विलंब न हो जाए, इसलिए दरवाजे पर ही तिलक करूंगी, माला पहनाऊंगी, आरती उतार कर कहूंगी 14 वर्ष के लिए उर्मिला को भूल जाइएगा। उर्मिला संसार में है, ये ध्यान ही नहीं करिएगा। 14 वर्ष के लिए उर्मिला मर चुकी समझ लीजिए। प्रभु की सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए। वन में
प्रभु को कोई कष्ट ना होने पाए, प्राणनाथ ये ध्यान रखना। ये भाव संजोकर उर्मिला दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन वाह भाई लखनलाल जी, हाँ, अरे व्यक्ति एक दिन के लिए कहीं जाए तो 4 बार श्रीमती जी से पूछता है, और आप 14 वर्ष के लिए जा रहे हो और दरवाजे तक नहीं पहुंचे। रामचरितमानस में लखनलाल जी उर्मिला से मिलने नहीं गए। कथा तो सभी लोग सुनते हैं और सुना देते हैं, पर जीवन देखो जरा। 17 वर्ष की उर्मिला है और 27 वर्ष के लखनलाल हैं। नहीं, यहां भी जवानी है और वहां भी जवानी है, और 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं। मां को तो प्रणाम किया है, लेकिन पत्नी के पास तक नहीं। और जब उर्मिला जी को पता लगा कि चले गए, किसी ने कहा कि बड़े निष्ठुर हैं, जाते हुए आपके पास भी नहीं आए। उर्मिला जी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, उन्होंने जो किया वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उर्मिला है ना, हृदय तो मिला हुआ है। उन्होंने जो कुछ किया वो ठीक किया। कैसे ठीक किया? बोले, जब परमार्थ की ओर चलने लगो तो पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहिए। जो परिवार को देखते रहते हैं वो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं, वो लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए जो कुछ किया उन्होंने ठीक। तो तुम्हारी आरती का क्या होगा? अब इस माला का क्या होगा? उर्मिला जी ने क्या फर्क पड़ता है? उर्मिला जी ने कहा, क्या फर्क पड़ता है? यदि मैं पतिव्रता हूं और मेरे पति राम के भक्त हैं, इसी आरती से, इसी माला से और इसी दधी चावल से जब 14 वर्ष के बाद लौट कर आएंगे तो आरती करूंगी, माला पहना करके प्रणाम करूंगी। मैं अगर पतिव्रता हूं और मेरे पति राम के भक्त हैं तो न माला कुम्हलाएगी, न दीपक बुझेगा, न अक्षत चावल खराब होगा। मैं यहीं खड़ी। 14 वर्ष उर्मिला दरवाजे में खड़ी रही। 14 वर्ष। उसमें घी नहीं डालना पड़ा भाई, दीपक में माला में पानी नहीं सींचना पड़ा। वो तो तप की शक्ति थी। 14 वर्ष दीपक बुझा नहीं, माला कुम्हलाई नहीं, यूं खड़ी रही जैसे पत्थर की मूर्ति खड़ी होती। और उस समय तो बड़ी विचित्र स्थिति आई है। आगे का प्रसंग है, जब लखनलाल जी को शक्ति लगी और हनुमान जी द्रोणागिरि पर्वत लेकर के आ रहे थे, भरतलाल जी ने खींचकर बाण मारा, राक्षस समझ करके। रात्रि का समय था, आकाश मार्ग से जा रहे थे लेकर। यदि कोई राक्षस हुआ और उसने ये पहाड़ यहां पटक दिया तो मेरे राम की अयोध्या नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। बिना फरका बाण मारा तो पार्यो मूरछ महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। श्री राम कहते हुए हनुमंत लाल जी थड़ाम से गिर पड़े। मूर्छित अवस्था में भी राम का नाम लेने वाला यह कोई राक्षस नहीं होगा। ये मेरे राम का कोई परम भक्त है। एक पाप और मुझसे हुआ। भरतलाल जी तो बेचारे 14 वर्ष गिलानी में गलते रहे, रोते ही रहे। जाकर के देखा तो पर्वत तो हाथ पर है, बेहोशी है, और फिर भी राम राम श्री राम। तो जागत नहीं बहुभांति जगावा। बड़ी कोशिश की, कपिराज उठो, आंखें खोलो, आप कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? जब हनुमान जी की आंखें नहीं खुली तो भरतलाल जी रो पड़े जोर से। उन्होंने कहा, हे राम,
अगर मन वाणी कर्म से मैं आपका हूं, यदि जीवन में मेरे द्वारा कोई शुभ कर्म किया हो, हुआ हो, उसके बदले ये चाहता हूं कि ये बानर होश में आ जाए। जो मोरे मन बचया रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम शूला, और जो मोह पर रघुपति अनुकूला। यदि राम मेरे अनुकूल हैं, राम मुझे अपना समझते हैं, इस सत्य के आधार पर बानर को होश आ जाए। इतना कहते कि देर कि हनुमान जी उठ करके बैठ गए। सियावर रामचंद्र सुनत बचन उठ बैठ कपीशा, कहत जयत कौशलाधीश। कहां से आए तात? ये पर्वत लेकर आप कहां जा रहे हैं? आप कौन हैं? अभी तक तो परिचय नहीं ना। हनुमंत लाल जी ने सारी कहानी सुना दी, कैसे सीता का हरण हुआ, पुल कैसे बना और युद्ध कैसे चल रहा है। ध्यान दो। और इस समय लखनलाल जी मूर्छित पड़े। हनुमंत लाल जी ने कहा सजीवन बूटी लेके जा रहा था, यदि सूर्योदय तक सजीवन बूटी नहीं पहुंची, लखन नहीं बचेंगे। और यदि लखन नहीं बचे तो राम ने प्रतिज्ञा की है कि लक्ष्मण की चिता ही मेरी चिता हो। राम लक्ष्मण के साथ ही जल जाएंगे। और राम और लक्ष्मण अगर चले गए तो सिया भी चली जाएंगी, और सिया गई तो कौशल्या, सुमित्रा, अंबा भी चली जाएंगी। कोई बचेगा नहीं। आपने मुझे रोक दिया। बस भरत लाल जी ने वो करुण विलाप किया, महाराज पत्थर पिघल गए। आहा तात मैं कत जग जायो, अरे आहा तात मैं कत जग जायो, कि प्रभु के कहू काज न आयो। बड़ा करुण विलाप किया। अरे विधाता, दुनिया में मुझे तूने इसीलिए पैदा किया। कैकेयी बंध्या क्यों ना हो गई, कैकेयी का गर्भ क्यों ना गिर गया, पैदा होते मेरा गला क्यों ना घोट दिया गया। यदि मैं दुनिया में पैदा ना होता तो राम का वनवास ना होता। यदि राम का वनवास ना होता तो पिता दशरथ की मृत्यु ना होती। पिता दशरथ की मृत्यु न होती तो मां कौशल्या को वैधव्य स्वीकार न करना पड़ता। मैं ना होता तो सिया का हरण ना होता, और मैं पैदा ना हुआ होता तो भाई लखन को आज शक्ति ना लगी होती। सारे अनर्थों की जड़ मैं हूं। मैंने कौन कौन से पाप किए पूर्व जन्म में विधाता, मैं प्रभु की सेवा न कर सका। लक्ष्मण तुम भाग्यशाली हो कि सेवा करते करते आज मृत्यु से जूझ रहे हो। मैं कितना भाग्यहीन हूं कि प्रभु की सेवा तो न कर सका, सेवा करने वाले को भी नीचे गिरा दिया, रोक दिया। मेरी वज्र की छाती फट क्यों नहीं जाती। बहुत रोए भरत लाल। जब रोए तो कौशल्याम्बा दौड़ के आ गई, सुमित्राम्बा भी आ गई, ऐसा लिखा है, और कैकेयी भी आ गई। भरत का विलाप सुनकर के माताएं दौड़ के आ गईं, और लोग भी आ गए। कौशल्याम्बा को जब पता लगा कि लखनलाल बेहोश पड़े हैं तो कौशल्याम्बा ने कहा, हनुमंत लाल तुम लंका जाओ बेटा, और राम से कह देना अगर लक्ष्मण बच जाए तो लौट के अयोध्या आना, नहीं तो अयोध्या में मुंह नहीं दिखाना।
छोटा भाई पुत्र के समान होता है, पहले तुमको लड़ना चाहिए था, तुमने छोटे भाई को लड़ने क्यों भेजा? वो तो तुम्हारे पुत्र के समान था। सुमित्रांबा ने जब सुना, कौशल्या जी के मुंह में हाथ लगाया, हनुमंतलाल तुमको राम की सौगंध है। सुमित्रांबा कहती, बहन कौशल्या का संदेशा नहीं देना तुमको, तुम सुमित्रा का संदेशा देना। कहना कि आज सुमित्रा बड़ी प्रसन्न है, वो अपने को भाग्यशालिनी समझ रही है, आज उसकी कोख धन्य धन्य हो गई कि आज सुमित्रा का लखन राम की सेवा में लड़ते लड़ते अपनी मृत्यु का वरण कर। सोनी रण घायल लखन पड़े हैं, आहा, सोनी रण घायल लखन पड़े, राम काज संग्राम सुभट सो, लोहे ललकारी लरे। कौशल्याम्बा रो रही, सुमित्रांबा प्रसन्न थी। बस सुमित्रांबा को अगर दुख था तो सिर्फ एक बात का कि अब मेरा राम अकेला पड़ गया, बेटा शत्रुघ्न तुम भी जाओ। उठो तात, सुमित्रांबा ने शत्रुघ्न से कहा, उठो तात, मेरे पुशूदन उठो, हनुमंतलाल के साथ तुम भी जाओ और लड़ते लड़ते अपने भाई की गति प्राप्त कर लेना। मेरे दोनों चले जाएं, लेकिन रावण मरे और सीताराम लौटकर घर आ जाएं, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए। ये तो बताओ हनुमंतलाल, लक्ष्मण को जो शक्ति लगी है वो कहां पर लगी? मां छाती में लगी, फिर ठीक, फिर तो मेरा लखन शूरवीर है। क्यों? अगर पीठ में शक्ति लगी होती ना, तो मैं सोचती कि शत्रु की सेना को देख के डर के भागा होगा, पीछे से लगा है। तो जो शत्रुओं को देखकर भागे वो क्षत्रिय नहीं, कायर है। फिर मैं तुम्हें जाने न देती, उसको मर जाना अच्छा था। लेकिन छाती में वो बाण लगा, इसका मतलब कि वो बहादुरी से लड़ा है और लड़ते लड़ते घायल हुआ है। जाओ। भरतलाल ने कैकेयी से कहा, देख ले पापनी। पापनी कहा? पापनी, पापनी सब ही भांति कुल नाशन। कान खोल के सुन ले, एक वो मां है जो राम के लिए अपने दोनों लाल, अपने दोनों बेटों को निछावर कर रही है, और एक तू पापनी है कि अपने बेटे को सुखी बनाने के लिए राम को वनवासी बनाया, जिसके कारण सारे अनर्थ। कैकेयी तो गल गई महाराज, गल गई, नीचे सिर गड़ गया। कहते हैं उर्मिला जी भी आ गई वहां। उर्मिला रोते देखकर माताओं को, भरतलाल जी को, उर्मिला ने कहा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बात पर ध्यान दो जरा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे पति के प्राण संकट में होते तो मेरा दीपक बुझने लगा होता, मेरी माला कुम्हला गई होती। ये दीपक की ज्योत ज्यों की त्यों है, ये माला प्रथम दिवस जैसी ही है। इसका मतलब कि मेरे पति के प्राण सुरक्षित हैं। हनुमंतलाल कह रहे हैं बेहोश पड़े हैं, पर मैं कहती हूं लड़ते लड़ते थक गए हैं, इसीलिए अपने राम की गोद में लेटे हुए विश्राम कर रहे हैं। सुलोचना के पातिव्रत में वो शक्ति नहीं कि उर्मिला की मांग का सिंदूर पहुंच सके। यद्यपि सुलोचना भी पतिव्रता है, लेकिन उसका पति पापी का साथ दे रहा है।
जबकि मेरा पति परमात्मा का धर्म का साथ दे रहा है, इसलिए विजय हमारी होगी। और यदि मेरे पति के प्राण संकट में पड़ गए, निकल गए, तो मां चिंता न करो, मैं काली का रूप बनाऊंगी, ये मेरे हाथ की थाली काली का खप्पर बनेगी, मेरे हाथ में तलवार होगी और युद्ध करते करते मेरी चूड़ियां लंका के रणांगण में टूटेंगी, मैं भी अपने आप को बलिदान कर दूंगी। धर्म की रक्षा होनी चाहिए, अन्यायी अत्याचारी पापाचारियों को मरना चाहिए। डॉक्टर दवा देता है, पर जब दवा से काम न चले तो फिर चाकू उठाना पड़ता है उसको। क्या? पहले तो वो दवा देकर चाहता है कि ये मर्ज ठीक हो, लेकिन जब किसी भी दवा से फोड़ा ठीक ना हो रहा हो, क्या करेगा? फिर चाकू उठाता है। इसी तरह जब समाज में अत्याचार पापाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना होता है। क्या? वो समाज जिंदा रह ही नहीं सकता जो सदा शांति शांति की बात करता है। बोलो सियावर। दुनिया में वही धर्म और वही संस्कृति और जाति जीवित रहती है जो सामने वाले को समझाने का प्रयास करती है 10 बार, और अगर न माने तो फिर शस्त्र उठा लेते। भगवान राम ने रावण को अंत तक समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसका गलत अर्थ लगाया। रावण अर्थ यह लगाता है कि राम कमजोर है, मेरी विशाल सेना और मेरी शक्ति को सुन के घबरा गया है, इसलिए बार बार संदेश भेजता है। और तब भगवान राम ने कहा कि हम काल से भी लड़ सकते हैं, और प्रभु ने संघर्ष किया। हमारा सनातन धर्म भगवान राम का परिवार त्याग और कर्तव्य का उदाहरण है, जबकि रावण का परिवार स्वार्थ और भोगों का आदर्श है। जिस देश में, जिस समाज में भोग और स्वार्थ बढ़ जाएगा वहां नरक बन जाता है, और जिस समाज में, जिस परिवार में त्याग और कर्तव्य की भावना रहती है, वो परिवार, वो समाज, वो देश बराबर तरक्की करता चला जाता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिते नर न घर। लेक्चरबाजी देना तो बहुत लोग जानते हैं, पर व्यक्तिगत जीवन में कितना उतरा है। अनेक नेता ऐसे हैं जो साम्यवाद और समाजवाद की चर्चा बड़े जोरों से करते हैं, गरीबों के हमदर्द बनते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में उन्हीं के खाते खोले हुए हैं। अरबों रुपया देश का वहां जमा होता है, और मंच पर खड़े होकर साम्यवाद और समाजवाद की बात भी करते हैं। इससे कल्याण नहीं होगा। आपका जीवन राम के परिवार से जुड़ जाए, जहां कर्तव्य और त्याग, धर्म के लिए हम सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हो जाएं, और अपने कर्तव्य के लिए हम अपने स्वार्थ का त्याग कर सकें, तो राम के परिवार का जीवन। हनुमंत लाल जी आगे बढ़ते हैं, वो आगे की कथा है। यहां भगवान राम अवध को छोड़कर चलने के लिए तैयार हुए हैं। पिताजी को प्रणाम करने गए। भगवान राम को गोद में बिठाल कर महाराज दशरथ बहुत रोए। राम, लोग तुम्हें ईश्वर कहते हैं,
मैंने ऐसा सुना है कि जो कर्म करता है फल उसको भोगना पड़ता है, लेकिन यहां कुछ विपरीत दिख रहा है। गलती मैंने की है बेटा और फल तुमको भोगना पड़ेगा। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। बहुत उपाय किया बेटा, रह जाओ, मैं नरक जा सकता हूं, मैं अपयश सह सकता हूं, लेकिन मैं राम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। नहीं पिताजी, धर्म सबसे ऊंचा है, मैं जल्दी वापिस लो। तब तक कैकेयी ने लाके मुनि वस्त्र रख दिए और कहने लगी, राम बेटा, पिता तो तुम्हारे अपनी ममता छोड़ नहीं पाएंगे, पर इनके धर्म की रक्षा करना तुम्हारा काम है। तुम पिता की ओर ध्यान मत दो, इनके धर्म की रक्षा करो, जल्दी से जल्दी अयोध्या से। जो आज्ञा मां, तत्काल प्रभु ने मुनि वस्त्र पहन लिए। जननी जनक सबके चरणों में सादर प्रणाम किया और गणेश मना करके नगर से बाहर निकल पड़े हैं। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया। वो लिखते हैं कि जब तक राम अयोध्या में थे, अयोध्या स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर थी। देवता भी अवध में रहने के लिए ललचा रहे थे, लेकिन जब राम ने कदम बाहर रखे हैं तो अयोध्या कैसी हो गई। बोले घर मसान, अरे घर मसान जन परिजन भूता, और सुत हित मीत मनहु जम दूता, कि डर पाहिए कहीं एक निहारी, मानहु काल राति अंधियारी। अयोध्या से राम के निकलते ही घर मसान, कोठियां कैसी लगती हैं, जैसे कब्र बनी। जन परिजन भूता, उसमें रहने वाले भूत की तरह नजर आते, एक एक को देखकर डरते हैं। आज काल रात आ गई है, अंधेली रात, अयोध्या शून्य हो गई, भयावनी डरावनी हो गई। ये संकेत है भाई, समझ लो, हमारा शरीर ही अवध है। जब तक हम 84 लाख योनियों की अंतिम अवधि ही अवध है, ये मानव शरीर। हमारा शरीर अयोध्या है। इसमें अगर ईश्वर का निवास होगा तो स्वर्ग से भी ज्यादा सुहावनी है। और जिस जीवन से ईश्वर निकल गया, क्योंकि जहां राम नहीं वहां तो काम होगा ना। कैकेयी के मन में कामना थी ना, मेरा बेटा राजा बने और मैं राजमाता कहलाऊं। इस काम ने ही तो राम को घर से निकाल दिया। आज व्यक्ति का हृदय तो कामनाओं से भरा पड़ा है, मुझको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, ये भावना नहीं है। और जब काम की भावना रहेगी तो राम तो निकल ही जाएगा। और जब जीवन में राम नहीं रहेगा तो आराम कहां होगा। एक बात समझ लो जरा, हम और आप आराम चाहते हैं। आप चाहो न चाहो, हम तो चाहते ही। क्या चाहते हैं? आराम। आराम शब्द का अर्थ क्या है? बोलो भाई। आराम। और कैकेयी कहती है अयोध्या से जा रहा हूं। बात समझी आपने? कैकेयी कहती है अयोध्या से जा रहा हूं और मुझको मिल जाए आराम। ये कैसे होगा? जब राम चला गया तो फिर आराम कहां? अगर तुम सचमुच में आराम चाहते हो तो हृदय से पुकारो, आराम। हे राम, हमारे जीवन में आओ, हमारे जीवन में प्रवेश करो प्रभु। फिर देखो आपको आराम कैसे मिलता है। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा, राम जपो आराम मिलेगा। भाई राम जपो आराम मिलेगा।
और खाने को पकवान मिलेगा। राम जपो आराम मिलेगा और खाने को और दुनिया में सम्मान मिलेगा। राम जपो और रहने को मकान मिलेगा। राम जपो आराम मिलेगा और चलने को वायुयान मिलेगा। राम जपो। जप के देखो, मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, मिश्री चखने से मुंह मीठा होगा। प्रभु के बन के देखो, राम जपो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, चलने को वायुयान मिलेगा। राम जपो आराम मिलेगा। आराम, जब तक जीवन में राम नहीं आएंगे आराम नहीं मिलेगा। एक बार हमारी बुद्धि ये स्वीकार कर ले कि राम के बिना आराम नहीं है, बस हमारा बेड़ा पार। ये समझ लो, जब तक हमारी बुद्धि ये मानती रहती है कि भोगों में आराम है, तब तक हम सदा बेआराम रहे। पदार्थों में शांति नहीं है। आज प्रातःकाल हम लोग घूम रहे थे, चर्चा हो रही थी। हमने कहा गरीब और धनवान दोनों को बराबर सुख हैं और बराबर दुख हैं। नहीं आई बात समझ। और चूंकि धनवान हमारे साथ थे तो समझ गए कि ठीक है। व्याख्या हुई, एक उजेला पाक होता है और दूसरा अंधेला पाक कहलाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पर अगर बुद्धि लगा के आप सोचोगे तो अंधकार और प्रकाश दोनों में बराबर होता है। कहलाता एक उजेला पाक और दूसरा अंधेला है, लेकिन प्रकाश दोनों में एक बराबर। और वो समझ गए बड़े जल्दी, भाई यहां दोज को जितना प्रकाश होता है वहां चतुर्दशी को उतना ही प्रकाश मिलेगा। यहां पूर्णिमा को जितना प्रकाश है वहां प्रतिपदा को उतना ही मिलेगा। वहां इस तरफ से एक एक कला बढ़ती है और उस तरफ से एक एक कला घटती है, तो प्रकाश बराबर होगा कि नहीं होगा? हां, लगता यह है कि एक उजेला पाक है और दूसरा अंधेला पाक। इसी तरह धनवान को कार मिल जाए, बढ़िया कपड़े मिल जाए, नहीं, चलने बैठने की व्यवस्था मिल जाए, लेकिन धनवान ना तो चैन से खा सकता है और ना सो सकता है और ना विदाउट टेंशन रह सकता है। जबकि गरीब आदमी को भोजन में जो स्वाद मिलता है वो हमको मिल ही नहीं सकता। धनवान बीमारियों से घिरे रहते हैं, उनके पास जल्दी बीमारियां नहीं आती हैं। उनको चने बाजरे की रोटी में जो स्वाद मिलता है, हमें आपको बादाम पिस्ता में वो स्वाद नहीं मिलेगा। एक धनवान कह रहा था, बोले गरीबों को भगवान खाने नहीं देता और धनवानों को डॉक्टर खाने नहीं देते। बोलो सियावर। क्या? गरीबों को तो भगवान ने नहीं दिया और धनवानों को हमेशा डरवाते रहते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये खाओ गड़बड़। अब बोलो दुख बराबर हो गया कि नहीं हुआ? बताओ। तो ये मत समझो कि गरीब को सुख नहीं मिलता, और ये भी मत समझना कि धनवान को दुख नहीं मिलता। दुख और सुख दोनों को, किसी को किसी चीज में मिल रहा है, किसी को किसी चीज। वो ठाकुर जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो बड़े ढंग से महाराज देता है। वो केवल ऊपर ही से देखने में लगता है थोड़ा सा कि हाँ ये ज्यादा सुखी और हम बराबर सबको देता। भजन कर लोगे कुछ ज्यादा हो जाए, रोते रहो। अवध के लोग घर से निकल के चल पड़े। अरे साही न सके रघुबर बिरहागी, और चले लोग सब व्याकुल। जैसे किसी मकान में आग लग जाए और घर के लोग निकल के भाग पड़े।
आज ऐसा लगा कि सारी अयोध्या में आग लग गई और कोई घर में रह नहीं सका। चले लोग सब व्याकुल भागी, विरह की आग ने वो तहलका मचाया दिलों में। फाक यहां महाराज दशरथ की जब मूर्छा भंग हुई तो सुमंत को बुलाकर कहते हैं, सुमंत रथ लेकर के चले जाओ, 4 दिन वन घुमाकर राम को वापस ले आओ। मैं नरक जाने को तैयार हूं, लेकिन राम के बिना रहने को तैयार नहीं। मैं कलंकी जीवन बिता लूंगा, लेकिन राम के वियोग में जीवित नहीं रहूंगा। और अगर मेरा राम न लौटे तो तुम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिया वापिस आ जाए। अगर बेटी सिया वापिस आ गई तो सिया के अंदर राम का दर्शन करके मैं जीवित रह जाऊंगा। नाही तमोर मरण परिणामा, और कछु न बसाय भय विधिवामा, के आस का ही मूरछ परा महिराऊ, राम लखन सिय नयन दिखाओ। सुमंत एक बार दर्शन करा दो सीताराम लक्ष्मण का, मैं तुम्हारा ऋण कभी उतार नहीं पाऊंगा। मैं राम के बिना रह नहीं सकता। कहते कहते महाराज दशरथ धड़ाम से गिरे बेहोश। सुमंत जी ने जाकर भगवान राम से प्रार्थना की है और भगवान राम रथ पर बैठ करके प्रस्थान करते हैं। नगर के लोग पीछे पीछे, सबकी आंखों में आंसू। प्रभु लौटाने की कोशिश करते हैं, वापिस जाओ। अगर आप लोग सब चल पड़ोगे मेरे साथ तो वन अवध हो जाएगा, और अवध वन हो जाए फिर भरत राज्य किस पर करेगा। लोग कहते हैं प्रभु हम आपके बिना नहीं रहे। तमसा नदी के किनारे रात्रि विश्राम। जब सब लोग सो गए तो 12 बजे रात को भगवान ने सुमंत से कहा चलो, नहीं तो ये रोके। चल पड़े, श्रृंगबेरपुर पहुंचे। लोग जागे चारों तरफ रोते हैं, पुकारते हैं राम राम, कहीं चहुं दिश धाव। कहीं पता नहीं लगा। राम बड़े दयालु हैं, हमें वन में कष्ट होगा ऐसा समझ के प्रभु हमें छोड़ गए। उनके प्यार में कमी नहीं है, उनकी दया ने ऐसा किया। राम को दोष नहीं। अयोध्या में 14 वर्ष में एक भी पुत्र पैदा नहीं हुआ, एक कन्या पैदा नहीं हुई, एक विवाह नहीं हुआ, किसी के घर बाजे नहीं बजे। कोई 14 वर्ष दूध पी के रहेगा, कोई एक टाइम भोजन करके रह रहा है। 14 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब तक राम को सिंहासन पर बैठे नहीं देखना है तब तक अयोध्या में बाजे नहीं बजने। ये चिंतन आगे केवट प्रसंग है, सुनने लायक है। शाम की कथा में आप सुन पाएंगे। भगवान राम श्रृंगबेरपुर पहुंचे। निषाद राज ने भगवान का बहुत स्वागत किया है। प्रभु राम ने निषाद राज को सखा कहकर संबोधित किया है, गले लगाया है। पूछी कुशल निकट बैठाई, प्रभु दीन बंधु हैं। वे दीनों से बहुत प्यार करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि यही दरबार दीन को आदर। परमात्मा के दरबार में दीनों का आदर है। राजाओं महाराजाओं के दरबार में धनवानों का आदर होता है, लेकिन प्रभु राम के दरबार में जो दीन बन करके जाए उसका बहुत आदर। जब प्रभु राम ने रात्रि विश्राम किया है, थक चुके हैं, भगवती जानकी बहुत ज्यादा श्रमित हैं। पहले तो निषाद राज ने निवेदन किया कि मेरी कुटिया पवित्र की जाए। प्रभु ने कहा कि 14 वर्ष के लिए मुझे वनवास मिला है, इसलिए मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा।
शिंशुपा वृक्ष के नीचे कुश की चटाई पत्ते बिछाकर शयन की व्यवस्था की गई है। भगवती जानकी जब लेटी तो लिखा है कि उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे। श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए, अधिक श्रमित हो जाने के कारण जीवन में कभी चली नहीं, जीवन में कभी ये दिन देखे नहीं, तो थकान महसूस हुई। यद्यपि रथ पर बैठ करके आई हैं, फिर भी थकावट, वस्त्रों का भी ध्यान नहीं, आभूषण टूट के नीचे गिर रहे थे। निषाद राज को बड़ी पीड़ा हुई। कैकेयी नंदिनी मंदमती और कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी दुख सुख अवसर दुख दीन, सियावर राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। निषाद को बड़ी पीड़ा होती है। अरे मंदमती कैकेयी, तूने ये क्या किया? सुख के समय तूने राम को कितना दुख दिया, तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए। लखनलाल जी वहीं बैठे हैं, वो कहते हैं निषाद राज से, भैया दुनिया में न कोई किसी को दुख देता है और न सुख देता है। दुख और सुख व्यक्ति के अपने कर्मों का भोग होता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, ये उपदेश लखनलाल जी ने निषाद राज को दिया। लक्ष्मण गीता के नाम से इसकी प्रसिद्धि है। बोले काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम अपने दुख सुखों के स्वयं कारण हैं। ये बात हमने अनेक बार अपने प्रवचनों में कहा है। ये बात कही है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण के अंदर हम दिखाई देते हैं, होते हम अपने पास हैं और दिखते दर्पण के अंदर। इसी तरह दोष हमारे होते हैं, कर्म हमारे बुरे होते हैं, और जब दुख मिलता है तो वो दूसरों के अंदर दिखाई देते हैं कि इसके कारण हमको दुख मिला है। नहीं, अपना दुख अपने पापों का फल है। भाई दूसरा भोजन करे तो हमारा पेट कैसे भरेगा? तो हम करेंगे तभी हमारा पेट भरेगा ना। प्याज कोई दूसरा खाए और मुंह हमारा बसाए, ऐसा हो सकता है? तो गलती कोई करे और फल हमको मिले, ऐसा हो सकता है? नहीं। अमुक व्यक्ति ने अगर दुख दिया है तो ऐसा मानना चाहिए कि कभी हमने उसको दुख दिया होगा। अमुक व्यक्ति हमको सुख दे रहा है तो किसी जन्म में आपने उसको भी सुख दिया। एक व्यक्ति का पुत्र श्रवण कुमार की तरह बहुत सेवा करता है। हमारा बेटा बहुत लायक है। शास्त्र कहते हैं तुम्हारा शुभ कर्म लायक था, इसीलिए वो बेटा बन के आ गया। और कोई कहता हमारा बेटा तो धुंधकारी है, हमें बहुत दुख देता है। तो बेटा दुख नहीं देता, हमने जो पाप किए थे वो नालायक पुत्र बन के आकर हमें दुख दे रहा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। और एक बात और समझ लो, बड़ी गहरी बात है। लखनलाल जी कहते हैं देखो भाई, स्वप्न की घटना का संबंध जागृत से कतई नहीं। स्वप्न में अगर आपकी चोरी हो गई, नहीं,
उस चोरी का दुख कब तक रहेगा? जब तक सो रहा है, और आंख खुल गई निकल गई। जैसे ये दो अवस्थाएं हुई ना, स्वप्न और जागृत, इसी तरह से दो प्रकार की अवस्थाएं मानी गई हैं, व्यवहारिक और पारमार्थिक। संसार में जो घटनाएं घटती हैं, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। ये तो व्यवहारिकी सत्ता है। जैसे स्वप्न की घटनाओं का जागृत अवस्था से कोई संबंध नहीं, इसी तरह जागृत अवस्था की घटनाओं का आत्मा और परमात्मा से कोई संबंध नहीं। ये तो केवल एक स्वप्न है। बोलो सियावर जोग वियोग भोग भल मंदा, और हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। क्या दुनिया के जितने व्यवहार हैं वो केवल व्यवहारिक दशा में है। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ। इन घटनाओं का परमार्थ से कोई संबंध नहीं, व्यवहार का परमार्थ से कोई संबंध नहीं, इस जीवन की घटनाओं का आगे कोई संबंध नहीं। बोले हां, सपने हो ही भिखारी नृप, और रंक नाक पति हो जागे हानि न लाभ कछु, तिम प्रपंच जिय जो। अगर स्वप्न में कोई कंगाल करोड़पति बन जाए, लॉटरी उसकी खुल जाए 2-4, तो करोड़पति कब तक रहेगा? हाँ, जब तक सो रहा और आंख खुल गई। और स्वप्न में कोई राजा कंगाल हो गया, किसी ने हमला किया और सब कुछ छीन लिया, तो वो कंगाल कब तक रहेगा? सो रहा, आंख खुली, कंगाल कंगाल, राजा राजा। सपने हो ही भिखारी नृप, और रंक, रंक माने गरीब, नाकपति इंद्र बन जाए। सपने हो ही भिखारी नृप, और रंक नाकपति होए, पर जागे हानि न लाभ कछु। जागने के बाद ना हानि हुई ना लाभ। इसी तरह व्यवहार दशा में शत्रु मित्र अपने पराए, हानि लाभ संयोग वियोग, ये केवल इसी अवस्था में। जब शरीर छूट जाएगा सारी समस्याएं यहीं की हैं। देखो निषादराज, ये संसार सो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, आप लोग ध्यान देंगे। जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमको कैसा लगता है? हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? बोलो। जो घटनाएं घट रही हैं वो मिथ्या है या सही है? कैसा लगता है? सही है। वास्तव में हम सो रहे हैं, लेकिन सोते हुए लग रहा है कि हम जाग रहे हैं। घटनाएं मिथ्या हैं पर लग रही हैं वास्तविक हैं। उनके मिथ्यात्व का नहीं, अपने सोने का भान कब होता है? जब हमारी आंख खुल जाती। तो लखनलाल कहते हैं कि इस समय भी जो आप जाग रहे हो ना, ये जाग नहीं रहे। जैसे सपने में लगता है कि हम जाग रहे हैं, इसी तरह इस समय भी तुम जाग रहे हो। सही में तो अभी सो ही रहे हो। बड़ी सुंदर बात है। स्वप्न में आज तक किसी को यह भान नहीं हुआ कि हम सो रहे हैं। जब स्वप्न देख रहा है तो लग रहा है हम जाग रहे हैं, पर जब सही जागता है तब बोध होता है कि अरे हम तो सो रहे थे। इसी तरह अभी हमें आपको लग रहा है कि हम जाग रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अभी भी मोह निशा सब सोव निहारा, और देखिए सपने अनेक प्रकारा। हम मोह की निद्रा में सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं। क्या स्वप्न देख रहे हैं? हमने करोड़ों कमा लिया, कोठी बना ली, विदेशी कार खरीद ली, बैंक बैलेंस बना दिया, हमारे बेटे हो गए, हम तो बहुत सुखी हो गए। लेकिन जिस दिन प्राण निकले
इकट्ठे गर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो स्वप्न ही हुआ ना भाई, स्वप्न की घटना जागने पर मिथ्या। बंद आंख से जो हम देखते हैं, आंख खुलने के बाद वो सब खत्म हो जाता है। बहुत ध्यान से समझना बात। बंद आंख से जो हम देखते हैं, पाते हैं, वो आंख खुलते ही समाप्त। तो दूसरी ओर खुली आंख से जो हम देख रहे हैं, पा रहे हैं, आंख बंद होते कहता। तो निषाद राज ने कहा फिर जागना कब होगा हमारा? हम कैसे समझ लें कि हम जाग गए? ये सारा संसार सो रहा है, जागना कब है? बोले जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, और होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हम जाग उठे, हमारी आंख खुल गई। कब समझें? जब संसार के पद पदार्थों से वैराग हो जाए, जब संसार से वैराग हो जाए और परमात्मा के चरणों में अनुराग हो जाए। संसार से हो वैराग और प्रभु के चरणों में हो अनुराग, जब तब समझना कि अब हमारी आंख खुल गई। जब तक जीवन में प्रभु प्रीति का जागरण नहीं हुआ, तब तक हम सो रहे हैं। जागने का केवल भ्रम हो रहा है। रह गई बात राम के बारे में, तुम कैकेयी अम्बा को दोष दे रहे हो ना निषाद राज, तो ये कोई जीव थोड़े ना है। ये कौन है? बोले राम सच्चिदानंद दिनेशा, उन्नहिता मोह निशाल लवलेशा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अकत अनादि अनुपा। तो जो ब्रह्म है, व्यापक है, वो दशरथ नंदन कैसे बन गया? भगत भूमि भू सुर सुरभि, और सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटे जग जग। ये तो भक्तों के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, देवताओं का संकट टालने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इन्होंने मनुष्य शरीर ग्रहण किया है। ये मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। जो इनकी लीलाएं सुनेंगे वे बिना प्रयास भवसागर से पार हो जाएंगे। एक कथा क्या है? ये नौका है, नौका। प्रभु का नाम और प्रभु की लीला भवसागर की तरने की नौका है। त्वयि अम्बुजाक्षाखिल सत्वधामनी, समाधिना बेशित चेत सैके, त्वदपाद पोते न महत्कृते न कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धि। जो प्रभु के चरणों का चिंतन करेंगे, जो प्रभु की पावन लीला सुनेंगे, वे संसार सागर को ऐसे पार कर जाएंगे जैसे मिट्टी में गाय के बछड़े का खुर गड़ जाए, उसमें पानी भर जाए, उसे पार करने में आपको कितनी कठिनाई है। गोवत्स खुर को पार करने में जैसे आपको कठिनाई नहीं, इसी तरह जो भगवान की कथा सुनते हैं, उनका ध्यान करते हैं और नाम जपते हैं, वे भवसागर को गोवत्स पद की तरह पार करते। देखो सत्संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। लखन और निषाद का जो संवाद हो रहा था ना रात्रि में, राम तो विश्राम कर रहे हैं जनक नंदन का, और यहां पहरा दिए हैं चारों तरफ। भाई जंगल में कोई जानवर आ जाए, राक्षस आ जाए, तो चारों तरफ पहरेदार बैठाला था निषाद राज, और आप लखन पर बैठो जाइए। स्वयं कहां बैठ गया? हाँ, लखन जी बैठा।
और संयोग की बात थी कि उसी के बगल में केवट बैठा हुआ था। नंबर से बैठा ला ना, तो केवट का नंबर वहीं आ गया। और ये जो लक्ष्मण और निषाद का संवाद हुआ वो केवट सुन रहा था। अर्धरात आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। जब उसने सुना कि ईश्वर है, परमात्मा है, नरलीला करने आए, भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, तो केवट ने सोचा प्रातः काल ही देख लेता हूं भगवान की इच्छा पूरी होती है कि भगत की होती है। प्रातः काल होते प्रभु ने बट का दूध मंगाया है, और जो सुंदर भगवान के घुंघराले बाल थे, दूध लगा करके जटाएं बना। बट का दूध चिपकता है ना गोंद की तरह, तो बालों में जब लगाया तो वो बाल जटाएं बन गई। तो देख सुमंत नयन जल छाए, जैसे राम के सुंदर बालों की जटाएं देखी, सुमंत की आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी, चरणों में गिर करके रो पड़ा। महाराज ने मुझे इसीलिए भेजा था कि गंगा स्नान करा के 4 दिन वन घुमा करके वापस ले आना, मैं जीवित नहीं रह सकूंगा राम के बिना। आपने जटाएं बना ली। भगवान राम ने कहा मुझे पिता के सत्य की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, पिताजी से सविनय निवेदन कर दीजिएगा, मैं 14 वर्ष पूर्ण होते ही वापस लौट आऊंगा। लक्ष्मण ने कुछ कटु वचन भी कह दिए, कैकेयी के बस में होकर वनवास देकर के फिर मनाने के लिए भेजते हैं। भगवान ने कहा मेरी सौगंध है मन तात, लखन की बात नहीं कहना। लक्ष्मण दोबारा कभी ये शब्द मैं सुन ना पाऊं, ये ध्यान रखना। क्या अपने से बड़े को कुछ कहना प्रभु राम ठीक नहीं समझते। तब रो पड़े सुमंत कि प्रभु यदि आप नहीं लौटते तो जानकी जी को लौटा दीजिए।